नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में क्या कोई लड़ाई चल रही है? क्योंकि एक तरफ बिहार सदन के अंदर नीतीश कुमार सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को सिर्फ और सिर्फ सब अपराधी ही क्यों दिख रहा है? क्या ये उनके दो आंख क्या वाकई में जो है बदल गए हैं? क्या उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही दिखाई दे रहा है? क्या जो गरीब मजलूम जो सड़क पे बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, क्या उन सब भी अपराधी हो गए? इन्हीं पर आज बातचीत करेंगे। जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सदन के अंदर नीतीश कुमार से जो अपेक्षा थी वही वो बात कर रहे हैं, सबको मिलजुल के रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो अलग ही दिशा में चले। क्या तमाशा है ये? सम्राट चौधरी जो है वो कौन सी पार्टी का है? बीजेपी। तो बीजेपी का तो आइडियोलॉजी जो है वो तो कहीं ना कहीं काम करेगा ना। आपको क्या लगता है जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार सबको लेके चलने वाले हैं, लेकिन जो सम्राट चौधरी है वो किसको लेके चलते हैं? ये लोग सिर्फ अमीरों का सरकार है। और जो बीजेपी है, बीजेपी अमीरों का लिए सोचते हैं। तो सम्राट चौधरी अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। तो उसमें अगर आप उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आम की पेड़ से हम लोगों को अंगूर बरसे, तो हो सकता है क्या? नहीं होते ना। तो जो चीज़ का है उनको वही चीज़ तो देगा। आपने उनको जिताया तो इसीलिए बुलडोजर चला रहे। तो जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की सरकार इतना साल रहने के बाद भी गठबंधन में रहे थे, लेकिन गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में थे। तो कभी बुलडोजर चलते हुए देखा था आपने? नीतीश कुमार तो सबको लेके चलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जब से वो बन गए हैं, क्या नाम है, गृह मंत्री बने, उसके बाद ही हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है, अगर बिहार वालों ने उनको जीता है तो उसे डिजर्व करते हैं। आप और हम क्या करें? क्या मनमानी कर रहे हैं सम्राट चौधरी? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? मनमानी तो कर रहे हैं। और अगर गरीबों को ने उनको जिताया है ना, 10,000 रुपये काम कर गए, 10,000 रुपये में काम करा है, तो 10,000 रुपये दिया है तो कहीं तो वसूलेगा ना, कहीं तो कुछ तो होगा। क्या ऐसे ही आ जाएगा? तो 10,000 रुपये दिया है तो इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रहा है। और मुझे नहीं लगता, अगर जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने बीजेपी को जिताया है, पहले से सीट कितना ज़्यादा आगे है, तो बिहार की जनता शायद बीजेपी से खुश है। इसको भली मनमानी कहिए, लेकिन वो तो भाई कानूनी काम कर रहे हैं ना। वो खुद कह रहे कोर्ट का आदेश आया तब बुलडोजर चल रहा है। अरे मेरे भाई, बुलडोजर तभी तो चलता है। इतना साल जो इनकी गठबंधन में सरकार थे, तब क्यों नहीं बुलडोजर चला? यानी कि नीतीश कुमार की टाइमिंग में जब गृह विभाग उनके पास में था, तब बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर तब कहाँ बैठे हुए थे? दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। केजरीवाल की टाइमिंग में बुलडोजर कहाँ बैठे हुए थे? यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है। जब पहले उनका अखिलेश जी का सरकार था, मायावती की सरकार था, तब बुलडोजर कहाँ चले जाते थे भाई? तब कोर्ट क्या अभी बने हैं? कोर्ट तो पहले से बने हुए हैं। क्या कोर्ट अभी फैसला दे रहा है? पहले ही फैसला दे रहा होगा। लेकिन बुलडोजर बीजेपी आने के बाद ही क्यों चलता है, ये नहीं समझ में आते। जब बीजेपी का सरकार बनते साथ ही दिल्ली में कई बुलडोजर चलते हुए देखा था आपने, जब अरविंद केजरीवाल का सरकार था। लेकिन जब भी बीजेपी आ गई तभी तो पूरी तरीके से बुलडोजर चलना शुरू हो गए। वही बिहार का हालत है। बिहार में अभी बीजेपी आया है ज्यादा सीट पे, लेकिन मजबूरी था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था, तो गृह विभाग को अपने पास ले लिया। तो बुलडोजर चलना कोई नॉर्मल सी बात है। आज देश की जनता को भी आदत पड़ गए है और हम लोग ये चीज डिजर्व करते हैं, इसीलिए हो रहा है। एक बात बताइए, बिहार चुनाव से पहले उनका जो एक बीजेपी का नेता था, उनका एमएमएस वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा 1 लाख वोटों से जीत गया। आप बताइए, तो फिर हम जनता जिम्मेदार है कि नहीं, या वही लोग जिम्मेदार है? एमएमएस वीडियो वायरल होने की बात भी हो रहा है। अभी प्रमोद कुमार जो मोतिहारी से जो विधायक है, वो कुत्ते के साथ महिलाओं की बात करते हैं कि जो महिला है कुत्ते से जो है उनके साथ सोते हैं, जैसे कुत्ते की पैदाइशी है। ये खुद ये कुत्ते का नाजायज औलाद तो नहीं है। मुझे तो शक होने लग जाते हैं कि आप महिलाओं के बारे में इतना गंदा बयान कैसे दे सकते हैं? बताइए, ये किसका विधायक है? बीजेपी का विधायक है। और ये महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि महिला जो है कुत्ते के साथ सोते हैं। जैसे देखते हैं घर के अंदर इनकी महिलाएं सोते होंगे, इसलिए देखते होंगे ये कुत्ते के साथ सोते हुए, इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप दे सकते हैं ऐसा बयान? कुत्ता जानवर है और कुत्ते वफादार होते हैं। आप बताइए, कुत्ते कहाँ वफादार नहीं होते? हर जगह कुत्ते वफादार है। आप आर्मी कैंप में चला जाइए, वहां पर कुत्ते, पुलिस से कैंप वो लेके चलता है, कुत्ते लेके चलता है। कुत्ता घर में रखिए, आपके लिए वफादार रहेगा। कुत्ता वफादार होते, तुम लोगों से तो कुत्ता वफादार है, तुम लोगों से। और किस तरीके के बयान दे? ये बीजेपी का विधायक नहीं है। सदन के अंदर आकर बोला, भाई हमको बुलडोजर से बदनाम मत कीजिए, हम तो कोर्ट के कार्रवाई के अकॉर्डिंग अपना आदेश। अरे सब कोर्ट की कार्रवाई की बात ही करते हैं, कोर्ट के पीछे चुपते हैं सारे लोग, कोर्ट के पीछे चुपते हैं। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई है, आप करिए, कोर्ट की कार्रवाई है, आप लोग करिए ना। सम्राट को बदनाम करना भी तो गलत है। अरे मैं यही तो बता रही हूँ, कोर्ट की कार्रवाई क्या पहले नहीं होते थे? हम कोर्ट से सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक बात बताए, अवैध निर्माण क्या अभी हो रहा है? इतना सालों से क्या कर रहे थे?
सम्राट चौधरी वो क्या पाक साफ बनना चाहते हैं अपने आप में? जब बीजेपी, एक बार बताइए, उससे पहले ये आपका क्या नाम था, इसे खिसारी लाल, उसकी वहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था जब चुनाव लड़ रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर तभी आते हैं, इनके लिए सब कुछ एक्टिव हो जाते हैं। ये ईडी सीबीआई तो एक्टिव रहते हैं, विरोध कर रही हैं, नतीजा आता है तो कहते हैं कि ये सही नतीजा नहीं आया, वोट चोरी हुई, धांधली हुई है। भाई बीजेपी जीत जाती है, फिर आप लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती है। देखिए बीजेपी से मुझे तेजस्वी जीत जाती, राहुल जीत जाते तो आप लोग जश्न। बीजेपी से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बीजेपी से इसीलिए मैं नाराजगी है क्योंकि बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है। आप बीजेपी जीते ना, काम करे, अच्छा काम, रोड बना रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? कभी बोला है रोड के लिए? रोड तो फ्लाईओवर बना रहे हैं, कभी तो मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। जहाँ पर बीजेपी अच्छा काम करेंगे हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी बुरा करेंगे तो हम बुराई नहीं करेंगे उनका, तब भी तालियां पीटते रहना चाहिए। मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, ना मैं किसी की पार्टी की सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वही बात करती हूँ जहाँ दिखाई दे। बीजेपी को 14 में तो हम लोगों ने, मैंने भी वोट दिया था, और मेरे नॉर्थ ईस्ट ने बीजेपी वालों को क्या नहीं दिया? पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कब्जा है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप विरोध करते हो, विरोध करते हो। अरे विरोध मैं इसीलिए करती हूँ ना, जो ये लोग बोलते करते क्यों नहीं है? बुलडोजर क्यों चलाते हैं? एक घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी भर का कमाई लग जाते हैं, उसके बाद ये लोग बुलडोजर से तुरंत ही खत्म कर देते हैं, और आप उसके लिए सवाल नहीं उठाएंगे। अब सम्राट चौधरी जीत क्या है? आप लोग कह रहे नहीं भाई चोरी कर आए, क्योंकि जो डिजिट है वो सेम है। भाई हम कहाँ से, हमें जनता का प्यार मिला है। इनको जनता का प्यार इतना मिलते हैं कि इनका जो है कुत्ते के लिए कुछ बोल देते हैं, उसको भी जिता देते हैं। जनता तो इन्हीं के ऊपर ही मरमिते है। जनता पूरी से फिदा हो रहा है इन्हीं के ऊपर, क्योंकि जनता के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। 10,000 में वोट खरीदा गया, तो क्यों खरीदा नहीं गया? आप बताइए ना, चुनाव आयोग बाकी जगह पे जो इतना पैसा देने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बाद बिहार में जब पैसा बांटे चुनाव आयोग कहाँ थे? उस वक्त चुनाव आयोग क्यों चुप बैठे हुए थे? और जो एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर के तुरंत जब राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कैसे वोट घटाए जाते हैं, कैसे वोट बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग के लिए कवर फायरिंग देने के लिए कौन आ जाते हैं सामने? बीजेपी आते हैं ना। उसके बाद हम सवाल किससे करें? सरकार किसकी है? सवाल किससे करेंगे? एसआईआर के द्वारा अजीत अंजुम ने कितना सारा वीडियो दिखा रहे थे, उस वक्त बीएलओ का आज मौत हो रहा है, उसमें सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल क्या करना चाहिए? मोदी जी का वाहवाही करते रहना चाहिए। आज एयरपोर्ट का क्या हालत है, इंडिको एयरपोर्ट में कितना पैसेंजर कितना परेशान है, क्या उसके लिए मोदी जी का वाहवाही करना चाहिए? अब बिहार की बात जब आप बार बार कह रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कह रहे हैं, तो गृह मंत्री बनने के बाद ही तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, बुलडोजर चलना शुरू हो जाते हैं इनकी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये लोगों के ऊपर विश्वास करना बेकार है। लेकिन नीतीश कुमार तो जिम्मेदारी से बिहार को संभाल रहे, उनको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए पहली बात तो मैं तो पहले से बोल रही हूँ नीतीश कुमार जी से, मैं पहले से निवेदन कर रही हूँ, हो सके तो पलट जाओ। नहीं, फिर मैं रोकूंगा, आप पलट जाएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे पलटू चाचा। भाई वो जिए या क्या करे? सुनो, हाँ। कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं चाचा, ये पता करिए ना, कितने बार बने चाचा। तो इसीलिए एक बार 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं ना, एक बार फिर से पलट जाए, फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पलट जाना चाहिए। इतने बार पलट रहे हैं तो जनहित के लिए एक बार पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जनहित के लिए पलट जाइए। आप तो कहते हैं सेवा करने के लिए आए हैं, आप सेवा है, और सबसे बड़ी सेवकों के साथ तो रह ही रहे मोदी जी का, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस बार जो है जनता की भलाई के लिए, मोदी जी की भलाई के लिए आपने पलटा, तो इस बार जनता की भलाई के लिए पलट जाए तो सबका भला हो जाए। मैं तो यही चाहूंगी, तभी बिहार का वो है, नहीं तो बिहार डिजर्व करते हैं प्रमोद कुमार की जैसे विधायक, बिहार डिजर्व करते हैं कि एमएमएस बनाने वाले जो है ना, ऐसे विधायक को डिजर्व करते हैं कि बिहार वाले कुत्ते बिल्ली की जैसे ठूस के ट्रेन के अंदर भर भर के जाए, और बिहार वाले डिजर्व करते हैं कि पलायन हो, और बिहार वाले डिजर्व करते हैं कि इनको शिक्षा अच्छा ना मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा ना मिले। अगर बिहार वाले सच में जिताया है, तो अगर गड़बड़ी करे है तो बिहार वालों को ये चीज का कदम उठाना चाहिए। आप और हम कब तक बोलते रहेंगे बताइए? कब तक हम लोग बोल रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है, अगर गड़बड़ी हो रहा है तो बिहार वालों को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। जो ये प्रमोद कुमार की जैसे विधायक जो बैठे हुए हैं ना, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है होगा? कुछ नहीं होने वाले, सिर्फ हम बोलते रहेंगे और इसमें कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना बदनाम करना, ये बदनाम नहीं, अगर ये लोग अच्छे से काम करें ना, हम इनका तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस तरीके की बयान देते तो हम इनका तारीफ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है।